सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। आज मार्केट हाई लेवल्स पर ही मूव करा और कुछ मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम चार्ट्स पे चलते हैं। हम पहले एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट्स पे। इस पे हम देखेंगे कि वीकली कैंडल्स किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक वीकली जो कैंडल क्रिएट हो रही है, इट्स क्वाइट अ बुलिश कैंडल। बहुत ही अच्छा एक बुलिश साइन देखने को मिल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं हम बैक ऑफ द माइंड एक ओवरव्यू लेके चल रहे थे विच वाज नेगेटिव, क्योंकि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था और सस्टेन हायर लेवल्स पर करने की कोशिश कर रहा था, बट मूवमेंट नहीं दे पा रहा था। बट अब मार्केट ने जो है एक लोअर लेवल्स पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ये हायर लेवल्स को सस्टेन कर पाएगा या फिर ये अगेन एक फेक मोमेंटम है और मार्केट वापस से नीचे की तरफ मूव करेगा नहीं। तो उसके लिए हम मूव करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे और हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि मार्केट में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है विच इज 24,530, और लास्ट जो सपोर्ट लेवल था विच वाज 23,790 और 800। तो ये प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। मार्केट ने मूव करने की कोशिश करी थी इसके ऊपर और इसके नीचे, बट कहीं ना कहीं मार्केट वापस से एक जोन के अंदर ही ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश करी थी और यहाँ पे नीचे निकलने की, बट दोनों ही तरफ जो है मार्केट मूव नहीं कर पाया और मार्केट फिर से जोन में ही मूव कर रहा है। तो अभी इस सिनेरियो को कंसिडर करते हुए हम जो नेक्स्ट इंट्राडे के हिसाब से मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है वो देखेंगे। हालांकि अभी क्योंकि बुलिश मूवमेंट एक कंटिन्यू हो रहा है, पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू एक ग्रीन कलर का कैंडल्स क्रिएट हो रहा है और मार्केट में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर दिन अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स या 5 मिनट्स चार्ट में, तो मार्केट जो है वो हायर लेवल सस्टेन कर पा रहा है बहुत ही इजीली। मार्केट को कोई ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को नहीं मिल रही है और हायर लेवल्स पे सस्टेन वो भी तब जब मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप खुल रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है और हायर लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ अगर क्लोज दे पा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन ही है, क्योंकि मार्केट में इससे स्ट्रेंथ शो हो रही है कि मार्केट हायर लेवल्स पे खुल रहा है और खुलने के साथ ही ऊपर जा रहा है और क्लोज भी ऊपर ही कहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब कल के लिए जो हमारे पास सिनेरियोज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस है विच इज 24,530, तो इस लेवल को हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट बहुत ही इजीली पुश कर सकता है, मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। बट एक चीज हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे विच इज कि अगर मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूस 5 दिन से मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट या फिर एक सेलिंग साइड का डे हमको देखने को मिल सकता है। तो इस 5 दिन, लास्ट 5 दिन का मोमेंटम देखते हुए हम जिस चीज पे मोर फोकस होंगे या फिर जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ अ सेलिंग स्विंग और अ सेलिंग साइड मोमेंटम विच इज अवेटेड। क्योंकि एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी इस टाइम पे, अगर मार्केट को फर्दर मूव करना है अपसाइड में, तो एक सेलिंग साइड का रिट्रेसमेंट चाहिए होगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट एक लाइन में कंटिन्यू ऊपर नहीं मूव कर सकता। तो अब वो सेलिंग साइड का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी देखते हुए कल के लिए जो केसेस डिस्कस करने वाले हैं विच इज कि अगर मार्केट, तो ये आज का इंट्राडे चार्ट है, यहाँ कहीं से मार्केट ओपन हुआ है विच इज 9:15। तो मार्केट अगर आज देखेंगे तो एक कोई बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। कहीं न कहीं एक साइडवेज मार्केट ही था, स्पाइक्स थे मार्केट में, कहीं न कहीं एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी या लास्ट में मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी, बट कुछ भी सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ओवरऑल एक रेंज में ही विच इज़ से 292 232, तो 60-70 पॉइंट्स में ही ओवरऑल मार्केट क्लोज हुआ है। तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम आज देखने को नहीं मिला, जिससे सेलिंग साइड की प्रोबेबिलिटी अगले दिन के लिए और भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो
सेलिंग साइड का जो फर्स्ट सिनेरियो होगा वो हम माइंड में रखते हुए चलेंगे, विच इज़ कि अगर मार्केट फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी थोड़ा बहुत ओपन हो, तो सबसे फर्स्ट सिनेरियो जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो यही है कि मार्केट खुलते ही साथ हमको एक सेलिंग स्विंग दे दे। पहला सेलिंग स्विंग बनने के बाद अगर मार्केट हायर लेवल्स को सस्टेन या टेस्ट नहीं कर पाता, जो इंट्राडे हाईज है उनको टेस्ट नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स को टेस्ट करता हुआ अगर हमको एक लोअर लोस का या लोअर हाइस का कंफर्मेशन दे देता है फर्स्ट हाफ में ही, तो हम डेफिनेटली एक फर्दर डाउन साइड के मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम इंट्राडे लो के नीचे के टारगेट्स इजीली प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो होगा, क्योंकि मार्केट इज ऑन द टॉप राइट नाउ, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, एक रैली चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट अवेटेड है और उसी को पकड़ने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छा आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर ऐसा कुछ होता है तो सेलिंग विल बी एग्रेसिव, सेलिंग एग्रेसिव होगी, उसमें आपको काफी अच्छा मोमेंटम इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है। तो दिस विल बी द फर्स्ट सिनेरियो जिसमें मार्केट जो है वो हायर लेवल्स को टेस्ट ना कर पाए और कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स को ही टेस्ट करता हुआ या ब्रेकडाउन देता हुआ लोअर लेवल्स पे मूव करे, तो हम एक अच्छा सेलिंग स्विंग वहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सिनेरियो जिसमें हमको एक फर्स्ट सेलिंग स्विंग चाहिए। नाउ सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करें तो द परफेक्ट सिनेरियो विल बी कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है प्रीवियस सपोर्ट के आसपास विच इज 24,225, अगर मार्केट इस कहीं के आसपास जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ ही हमको चाहिए कि मार्केट हमको एक फर्स्ट बाइंग स्विंग क्रिएट करके दे दे। फर्स्ट बाइंग स्विंग मार्केट क्रिएट करके देगा तो मार्केट रेजिस्टेंस लेगा डेफिनेटली, क्योंकि बाइंग स्विंग के बाद फर्दर मोमेंटम अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा पर्सनली। तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट एक फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करे और रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस को टेस्ट ही ना कर पाए और कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस को ऑब्जर्व करते हुए हमको जैसे ही दिखेगा कि मार्केट लोअर लोस का कंफर्मेशन है, लोअर हाइस का कंफर्मेशन दे रहा है गुड वॉल्यूम्स के साथ, अच्छी क्लोजिंग कैंडल्स के साथ, तो हम डेफिनेटली एक हायर एंड पे सेलिंग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम टारगेट इंट्राडे लो ब्रेकडाउन या फिर फर्दर डाउन साइड के मोमेंटम को भी ट्रेल कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं अच्छे से। तो ये दो मोमेंटम जो हैं ये कल के लिए बहुत ही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट इज इन अ बाइंग जोन, मार्केट एक जो है बाइंग फ्लो में चल रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट अवेटेड है, क्योंकि पिछले 5 दिन के बाद एक रेड कैंडल हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट क्रिएट कर दे वन डे टाइम फ्रेम पे। तो उस हिसाब से हम इन दो सिनेरियो को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कंसिडर करके हमारे माइंडसेट को उसी तरीके से प्रिपेयर करके और कल के दिन में मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इन तरीकों से हमको मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड एंड वी माइट गेट अ गुड मोमेंटम एंड हम डेफिनेटली एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो हो गए दो सिनेरियो जो कि सेलिंग साइड के थे। अब एक जो, क्योंकि मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में है और वीकली क्लोजिंग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बुलिश क्लोजिंग ही है अभी तक के लिए, तो हो सकता है कि मार्केट एक बुलिश कैंडल क्लोज ही दे दे और कहीं ना कहीं प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है विच इज 24,500, मार्केट इन लेवल्स के आसपास या इनसे ऊपर भी निकल कर क्लोज कर दे, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकली कैंडल क्लोज होगी, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर रहेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हायर लेवल पे है, तो हमारे पास बाइंग का केवल एक ही सिनेरियो होगा और उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो मार्केट में बाइंग है वो थोड़ा लोअर लेवल्स पे कर सके, ताकि हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत इजीली हिट ना हो। ठीक है, तो बाइंग साइड का मोमेंटम हमको कैसे कैप्चर करना है आइए देखते हैं। तो मार्केट फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी खुले, हमको चाहिए कि मार्केट अगर एक फर्स्ट जो है सेलिंग साइड का स्विंग क्रिएट कर पा रहा है और फर्स्ट हाफ के अंदर ही अगर वो ब्रेक डाउन देने के बाद भी फर्दर डाउन साइड में मूव नहीं कर पा रहा है, अगर हमको देखने को मिल रहा है कि सेलिंग साइड में जो है सेलर्स में स्ट्रेंथ कम है और मार्केट डाउन साइड मूव नहीं कर पा रहा, तो हमको ऑब्जर्व करना है इन द सेकेंड हाफ कि क्या मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर पा रहा है। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स का ब्रेक हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स की एंट्री हो सकती है, एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और
इन द सेकेंड हाफ डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर गुड बाइंग साइड मोमेंटम, जिसमें इंट्राडे हाइज या उसके ऊपर के टारगेट्स भी बहुत इजीली अचीवेबल हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वीकली क्लोजिंग, तो मार्केट कोशिश कर सकता है कि मार्केट हायर लेवल्स पे क्लोज करे। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम नीचे की साइड पे एंट्रीज क्रिएट करें, कॉल बाय करें अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो, या फिर पुट सेल करके अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं इफ यू आर अ सेलर। तो दिस इज वन ऑफ द बाइंग सिनेरियोज जो कि कल मार्केट इजीली क्रिएट कर सकता है। तो यही है टोटल 3 केसेस जिन तरीके से मार्केट को कल रिएक्ट करना चाहिए, और अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो पर्सनली आई विल नॉट एग्जीक्यूट एनी ट्रेड्स। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, तो बने रहिए, हम चेक करेंगे कल मार्केट को, ऑब्जर्व करेंगे, और मिलते हैं आने वाले एनालिसिस वीडियोस में फॉर नेक्स्ट वीक। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।